आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरोत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियाँ खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालिम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गद्दियाँ न मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, है। देखो, वह तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। ज्यों ही तुम नगर में पहुँचो त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुँचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुँचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गद्दियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वो मिल गई है। इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइयों से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ।
तो रसोइये ने झांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक, जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया, रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। सवेरे वे तड़के उठे और पो फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूँगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते कि शाऊल एक करुणा के पात्र नायक है। एक शक्तिशाली और धनी परिवार में जन्म लेने के बाद वह कभी राजा नहीं बनना चाहता था। उसने कभी भी अपने अभिषेक के बारे में घमंड नहीं किया, जो कि हम 10वें अध्याय में देखेंगे। उन्होंने इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने और इज़रायली सेना को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि हम पहले शमूएल के अगले कुछ अध्यायों में देखेंगे। और यह उसकी भूमिका, जो कि बस एक कदम था जिसका उपयोग परमेश्वर दाऊद के वंशज स्थापित करने के लिए करेंगे, जिसके माध्यम से मसीहा आएगा। वह परमेश्वर का सेवक था। एक बार जब उसकी भूमिका समाप्त हो गई, एक बार उसे जब एहसास हुआ कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया था, जब उसे पता चला कि दाऊद भविष्य का राजा है जिसे परमेश्वर ने चुना है, तो उसे अलग हट जाना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बुरी तरह से गिर पड़ा। क्या हम भी वैसे ही नहीं करते? क्या हम यह कहकर पृथ्वी की भूमिकाओं और स्थितियों को नहीं मानते कि यह मेरे पिताजी का काम है, मैं उस पद को कैसे छोड़ सकता हूँ या किसी को कैसे सौंप सकता हूँ, या फिर मैं एक वरिष्ठ सदस्य हूँ, मैं इस विभाग का प्रमुख हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? शाऊल की तरह हम भी भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। जब हमारी भूमिका समाप्त हो जाए तो हमें शालीनता से हट जाना चाहिए। चलिए हम अपने काम में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहे और हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ दे। चलिए हम परमेश्वर की इच्छा को समझना सीखें, ताकि हम जान सके कि कब अलग होने या पद छोड़ने का समय है। जब शमूएल ने शाऊल को देखा, तब यहोवा ने उससे कहा कि यह वही मनुष्य है जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह मेरी प्रजा पर प्रभुता करेगा। शाऊल खोए हुए गद्दियों की तलाश में था। उसे एक राज्य मिला जो लंबे समय तक चलेगा। कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर अगर हम ध्यान दें तो यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, कल इसी समय। तो हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कि जानते हैं कि कल क्या होगा। भविष्यवाणी का कार्य एक अद्वितीय कार्य है। जैसे शमूएल ने अपने कानों से सुना था, हमें भी परमेश्वर की वाणी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिन्यामीन जनजाति का एक व्यक्ति, वैसे परमेश्वर हमारा नाम और हमारा स्थान जानते हैं कि हम कहाँ से हैं। अपने लोगों की पुकार पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया उन्हें एक अगुवा देना था। जब परमेश्वर हमें विशेष अधिकार वाला पद देते हैं तो वे जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। शाऊल के लिए यह इस्राएल को उनके शत्रुओं से बचाने का था। अभिषेक से फर्क पड़ता है, आदमी बदल जाता है। अभिषेक से पहले शाऊल एक साधारण इंसान था, अभिषेक के बाद वह कुछ और ही बन गया। अक्सर हमारी समस्या और राष्ट्रीय समस्या का निवारण यह जानना है कि परमेश्वर किसे उपयोग करना चाहते हैं। कृपया याद रखें कि प्रभु यीशु कल, आज और हमेशा एक समान है। परमेश्वर जो कहते हैं कि वह करेंगे तो वो करेंगे। यदि उन्होंने आपसे कोई वादा किया है तो वह उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर के पास शाऊल के लिए एक स्पष्ट निर्देश था। वैसे ऊंचे स्थान पर जाने के लिए हमें सही सुझाव की आवश्यकता है। चलिए हम अपने
हर मामलों को निर्देशित करने और हमें ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए परमेश्वर और उनकी अग्रणी आवाज़ पर भरोसा करें। हमने देखा शाऊल ने उत्तर दिया कि क्या मैं इस्राएल के गोत्रों में से मतलब बिन्यामीन के गोत्रों में से सबसे छोटा नहीं हूँ। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में देखा गया, शाऊल अपने नौकर के साथ अपने पिता के खोए हुए गधों की तलाश में निकला था। शाऊल खोए हुए गधों को ढूंढने के लिए सहायता पाने के लिए निकला। उसकी खोज उसे भविष्यद्वक्ता शमूएल तक ले गई, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि शाऊल आएगा और इस्राएल पर राजा के रूप में उसका अभिषेक करना। यहाँ पर शाऊल आश्चर्यचकित हो जाता है जब भविष्यद्वक्ता शमूएल उसे बताता है कि वह इस्राएल का पहला राजा होगा। शाऊल को इतने महान कार्य के लिए ज़्यादा महत्व महसूस नहीं हुआ, घमंड महसूस नहीं हुआ। उसने कहा कि वह इस्राएल के सबसे छोटे गोत्रों से है और उसका परिवार गोत्रों में सबसे छोटा है। उसने ये भी सवाल किया कि मैं ही क्यों। कभी कभी हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं। जब परमेश्वर या कोई और हमसे कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए कहते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझे क्यों चुने। अपनी कमज़ोरियाँ या हम कैसा महसूस करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। लेकिन यहाँ हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी है कि परमेश्वर हमें उस तरह नहीं देखते जैसे हम खुद को देखते हैं। हम जितना अपने आप में देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह हम में देखते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को चुना क्योंकि उनके पास उसके लिए एक योजना थी, हालांकि शाऊल ने इसे अभी तक नहीं देखा था। इसी तरह परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है और वह जानते हैं कि हम इसे करने में कितने सक्षम हैं, भले ही हम इसे नहीं जानते हो। तो चलिए हम उसकी योजना पर भरोसा करें और विश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमें महान चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।